इस श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस बार क्या होता है, स्वामी जी भ्रमण करते करते जयपुर की तरफ निकल आते हैं और वहाँ अजमेर में एक आबू पहाड़ी की गुफा में रहने लगते हैं। स्वामी जी की दशा को देखकर कोटा शहर में एक मुस्लिम वकील उन्हें अपने घर ले आते हैं। उन्होंने धर्मप्राण उदार दिल स्वामी जी के गुणों का परिचय पाकर कोटा के पीएम ठाकुर फतेह सिंह आदि कई व्यक्तियों से उनकी भेंट कराई। एक मर्तबा मौलवी साहब के बुलावे पर खेतरी के महाराज बहादुर के सेक्रेटरी मुंशी जगमोहन लाल उनके दर्शन करने आए। उस समय स्वामी जी की आंखें बंद थीं और वो लेटे हुए आराम कर रहे थे। स्वामी जी को देखकर मुंशी ने सोचा, ये तो सामान्य से साधु जान पड़ते हैं। इस प्रकार की वेशभूषा तो चोर और डाकू भी धारण कर लेते हैं। इससे पूर्व मुंशी जी कुछ सोच पाते, स्वामी जी उठकर बैठ गए और बात करने लगे। मुंशी जी ने थोड़े हैरान भरे भावों से स्वामी जी पर दृष्टि डालते हुए कहा, स्वामी जी, आप हिंदू सन्यासी होते हुए भी एक मुस्लिम के घर पर इस तरह क्यों रुके हुए हैं? इनके यहाँ पर बना भोजन किस प्रकार स्वीकार करेंगे? स्वामी जी ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक सन्यासी हूँ और इन बातों से एकदम अलग हूँ। मैं एक वाल्मीकि के साथ बैठकर भी खाना खा सकता हूँ। मैं निर्भय हूँ। मुझे शास्त्रों का जरा भी भय नहीं, क्योंकि शास्त्र तो इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हाँ, यदि मुझे भय है तो आप जैसे लोगों से, क्योंकि आप लोगों को ईश्वर की जरा भी परवाह नहीं है। मैं ब्रह्मा का ज्ञान रखता हूँ, फिर भला मेरे लिए छूत छात ऊंच नीच इन बातों का क्या औचित्य है? इतना कहकर वह शिव शिव का उच्चारण करने लगे। स्वामी जी की बातों से प्रभावित होकर मुंशी जी लौटकर जब महाराज के पास आए तो उन्होंने स्वामी जी के विषय में उनको बताया। तो राजा भी उनके दर्शन के लिए उतावले हो उठे। उन्होंने प्रार्थना पूर्वक स्वामी जी के पास निमंत्रण भेजा। निमंत्रण पर स्वामी जी जगमोहन के साथ उनके दरबार में जा पहुंचे। महाराज बहादुर अपने समक्ष स्वामी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें श्रद्धा पूर्वक आसन ग्रहण कराया और उनके समक्ष हाथ जोड़कर बड़े ही सम्मानजनक लहजे में बोले, स्वामी जी, आखिर यह कैसा जीवन है? इसके उत्तर में स्वामी जी बड़ा ही खूबसूरत सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी भीतरी शक्ति मानो निरंतर अपने स्वरूप में व्यक्त होने के लिए अविराम कोशिश कर रही है। इसी कोशिश का नाम जीवन है। स्वामी जी के उत्तर से महाराज बहुत प्रभावित हुए और आग्रहपूर्वक उनसे कुछ दिन अपने यहाँ रुकने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद स्वामी जी ने वहां से प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने बड़े ही दुखी मन से अनिच्छापूर्वक आज्ञा दे दी।